देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखो, अब बोर्ड की तरफ सब देखो क्या कर रहा है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या कितना 18 सेंटीमीटर है ना, वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से क्या हुआ है, भरा हुआ है। ऊंचा एक बेलन है कि नहीं, बेलनाकार क्या है, बाल्टी है कि नहीं, बोलो ना हाँ। यस सर। ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 32 दिया है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या 18। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 18। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर है कि नहीं। कहता है ये रेत से क्या हुआ है, भरा हुआ। रेत समझते हो, बालू जी है ना, उससे ये क्या है, भरी हुई है, भरा हुआ है कि नहीं। समझ में आ रहा बात। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इससे रेत की एक शंकुआकार ढेरी बन जाती है। जब बाल्टी को उछलेंगे, उल्टाते हैं तो इस टाइप का बन जाता है, बन गया किस टाइप का, इस टाइप का, किस टाइप का, इस टाइप का बालू बन गया। उछलते तो बनते हो, बनता है ना, नहीं बनता है। बालू ले लेना किसी चीज में, ऐसे उछलना इसी तरह बनेगा, बनता है ना। चाहे जैसे क्या बोलते हैं उसको, खलियान, खलियान में जब से गेहूं तेहूं रखते हो तो कैसा बनता है, ऐसे ऐसे बनते जाता है, नहीं बनते जाता है, शंकुआकार टाइप का नहीं बनता है, बनता है ना। तो इस टाइप का यानी क्या हुआ, रेत से क्या हो गया, टीला टाइप का बन गया है कि नहीं, शंकुआकार टीला टाइप का बन गया, ढेरी बन जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई ये होता है बाबू, और त्रिज्या ये होता है, बोलो ना हाँ। ऊंचाई दिया 24 सेंटीमीटर। हाँ, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई। तो ये ऊंचाई दिया हुआ है बाबू, है कि नहीं। ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है बाबू, 24 कितना सेंटीमीटर। त्रिज्या करा ज्ञात करने के लिए इसका, है ना, और त्रिज्या की ऊंचाई भी करा क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आया, आया समझ में। अब बोलो बाबू, हमको एक चीज बताओ, ये ढेरी जो बना हुआ है ना, किससे बना हुआ है, जितना बालू बेलन का बर्तन में होगा उतने उसी से ना बना है, तो कहने का मतलब है कि इस बर्तन का आयतन किसके बराबर होगा, इस ढेरी के आयतन के बराबर होगा, शंकुआकार ढेरी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं बाबू, बेलनाकार बर्तन का आयतन किसके बराबर, शंकुआकार ढेरी के ढेरी का आयतन, है कि नहीं। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि इसी का रेत से ये बना है ना। तो जितना रेत इसमें होगा उतना ही ना रेत इससे बना है, तो दोनों का क्या होगा, आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई कंफ्यूजन। अब बाबू बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन है तो इसका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता, यस। और शंकुआकार ढेरी है तो शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। पाई से पाई कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर किसका है बाबू, बेलन का, तो 18 गुना 18, और इसका एच कितना है बाबू, 32 बेलन का, है कि नहीं, है ना, चित्र में दिखाया हुआ है ना, 32 बराबर 1/3, 1/3। इसका तो आर पता नहीं है बाबू हमको, तो आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं, लेकिन एच इसका पता है कितना, 24, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। चलिए 3 से 8 तिया 24, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना हाँ या ना। चलिए 8 चौके 32। अब बताइए इधर आर स्क्वायर बच गया बाबू, तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 18 गुना 4 कीजिए जल्दी से, 1296 है कि नहीं,
1296। आप बताइए कि R बराबर क्या आ जाएगा बाबू? स्क्वायर हटेगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। रूट आ जाएगा। रूट अंडर 1296 है कि नहीं? यस। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। चलिए 1296 का वर्गमूल निकालिए। 36। कितना होता है? 36। 36। 1296 का वर्गमूल क्या होता है? 36। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। इसलिए शंकुआकार घेरी का त्रिज्या कितना निकल गया? 36। त्रिज्या क्या निकला सर? त्रिज्या वही यही ना निकला। तो शंकुआकार है ना घेरी है ना यस। का त्रिज्या क्या चीज? त्रिज्या R बराबर कितना निकल गया? 36 सेंटीमीटर है कि नहीं? यस। अब कर रहा है शंकुआकार घेरी का तिर्यक ऊंचाई तिरछा वाला है ना? यस। तिर्यक ऊंचाई। आप एक चीज बताइए बाबू, ये यहाँ से यहाँ 12 दिया हुआ है कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ कितना निकल गया? 36 निकल गया। तो आप देख रहे हैं ये किस टाइप का त्रिभुज बन रहा है? समकोण। समकोण त्रिभुज है कि नहीं? यस। है कि नहीं? तो ये क्या हो गया बाबू? लंब। ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण है कि नहीं? Yes. कर्ण को ही ना एल बोले हैं बाबू। यस। है ना? यस। ये पी को क्या है? ये एच बोले हैं यस। है ना? एच के रूप में संबोधित किए हैं पी को। अब बी को क्या बोले हुए हैं? आर है कि नहीं? यस। तो एक चीज बताइए बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है कि नहीं? Yes. तो कर्ण के जगह पे क्या है? एल है। L। तो लिखेंगे पुनः है ना? यस। एल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर। आधार मतलब R आर का स्क्वायर है कि नहीं? यस। होगा कि नहीं? यस। होगा। यस। एल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? स्क्वायर खत्म तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा कि नहीं? यस। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिए ये एच कितना निकला है? 24 का स्क्वायर। 24 है ना जी? Yes. सॉरी ये 24 ना है? यस। 24 का स्क्वायर जोड़ है ना? 24 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर? 36। 36 का स्क्वायर। एल बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 और 36 का स्क्वायर अभी निकाले थे 1296। 96। 1296 है कि नहीं? Yes. इन दोनों को जोड़िए तो एल बराबर जोड़िए 1872। कितना होता है? 1872। 1872। अब बताइए 1872 का वर्गमूल कितना? 1872 का वर्गमूल 1872 का वर्गमूल कितना बाबू? कितना होता है? देखिए यहाँ अगर समझ में नहीं आए है ना तो क्या करेंगे? इसको गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए, देख रहे हो? यहाँ देखो। 13 आ रहा है। देखिए इसको गुणनखंड विधि से कहीं निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बाबू? 1872 लिख दिए बाबू। यस। इसका खंड करेंगे तो 2 से 9 3 और यहाँ कितना आएगा? 6 है कि नहीं? यस। 2 से। है कि नहीं? फिर लास्ट में अगर 6 है तो 2 से फिर लगेगा है कि नहीं? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो क्या हो जाएगा बाबू? 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा ना? यस। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा, 2 1 का 2 है ना? यस। 2 1 का 2 और इसमें गया 2 सत्ते 14 है कि नहीं? फिर किससे लगेगा? 3 से लगेगा, 3 तिया 9 गया कितना? 2 यस। है ना? 9 तिया 27। फिर 3 से लगेगा बाबू है कि नहीं? 13 तिया 39। अब एक चीज बताइए बाबू, ये क्या है? स्क्वायर रूट है ना? यस। स्क्वायर रूट है तो पेयर्स कितना का बनेगा? 2 2 का जोड़ा बनेगा है कि नहीं? यस। तो 2 का जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा है ना? ये तो बेजोड़ा बन गया। ये जोड़ा में से 1 2 निकाल लेंगे, इस दो जोड़ा में से 1 2 निकाल लेंगे और इस 2 में से 2 को 3 में से 1 को 3 निकाल लिए। अब बच गया कितना रूट के अंदर? 13। तो इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, लिखेंगे 12। अब इसका तो पेयर्स बना नहीं ना बना, तो इसको क्या करेंगे बाबू? रूट के अंदर रख देंगे 13 सेंटीमीटर। यही तो हो गया। अतः घेरी की
फिर यह ऊंचाई है कि नहीं, ऊंचाई L बराबर कितना 12√13 सेंटीमीटर है आंसर। यस आया समझ में? बताइए दिक्कत है कुछ? इसी तरह से बना हुआ है सब, है ना। अगर वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह से बताया हुआ है सब में, समझ में आ रहा है? चलिए उतारिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए सब जोर से सर। जोर से नहीं, मन में पढ़ो, समझो, फिर हम समझाएंगे। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मिटा दे बाबू। एक नहर में 10 किलोमीटर घंटा की चाल से बाहर आ कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रहा है ना? आएगा समझ में, हम है ना, सीख ले तो हम हैं। चलो देखिए तो मिटा दे। क्वेश्चन पढ़े 8 नंबर, सारा लोग पढ़े क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन जब क्या कर रहा है, देखिए तो समझिएगा। बोलता 60 मिनट में 10 किलोमीटर नहीं पाता है। अब देखो पहले तो ये समझ लो, अगर आपको दिया हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हो, यस है कि नहीं, है ना, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है? 1 घंटा 10 किलोमीटर। हाँ, ये 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर। यहाँ क्लियर? यस यहाँ तक दिक्कत कोई किसी को नहीं ये समझ में आया? यस अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए क्या कर रहा है, 6 मीटर चौड़ाई कितना दिया हुआ बाबू? 6 मीटर, है ना, और गहराई कितना दिया हुआ बाबू? 1.5 मीटर। एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो पानी जो बह रहा होगा घनाभाकार के रूप में बह रहा होगा, है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कि नहीं। तो जो पानी जो नहर में बह रहा होगा, नहर में, है ना, किस रूप में बह रहा है पानी? गनावा का घनाभाकार के रूप में पानी बह रहा है कि नहीं? यस इस रूप में बह रहा है पानी, समझ में आ रहा है? इस रूप में पानी क्या हो रहा है? बह रहा है नहर में, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इतना सा? नहीं जिसका क्या दिया हुआ है बाबू? चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि बी दिया हुआ है कितना? 6 मीटर, है कि नहीं। यस गहराई मतलब h, है कि नहीं, 1.5 मीटर। तो हमको पहले क्या निकालना होगा? लंबाई। कितना निकालना होगा? लंबाई। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी कर सकता है। अब देखो एगो खेत है, एगो खेत है, उसमें जो पानी डालना है ना, तो 8 सेंटीमीटर गहरा पानी डालना है। कितना गहरा पानी डालना है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि नहीं होता है जैसे पैर डूबता है, समझ आ रहा है? तो 8 सेंटीमीटर गहरा पानी डालना है खेत में, है ना। लेकिन क्या बोल रहा है कि 30 मिनट में डालना है, तो कह रहा है 30 मिनट में इस खेत को कितना पटा पाएगा, यानी कि सिंचाई कर पाएगा। समझ में आ रहा है? यस सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है पानी की चाल क्या है? 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में 10 किलोमीटर बहता है पानी, है ना, किलोमीटर पानी बहता है। कितना बहता है? 10 किलोमीटर, है कि नहीं। यानी कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट। कहने का मतलब है कि 60 मिनट में कितना? 10 किलोमीटर पानी बहता है। कितना? 10 किलोमीटर पानी बहता है कि नहीं, है कि नहीं। यस समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? देखिए बाबू, किलोमीटर है, बाकी सब मीटर में दिया हुआ है, यस इसको भी मीटर में बदल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब फिर हम कह सकते हैं 60 मिनट में, है ना, कितना मीटर पानी बहेगा? 10 गुना 1000 यस यस मीटर बदल गया, इतना पानी बहेगा, है कि नहीं। यस
तो हमको कितना मिनट का बोल रहा है? 60 मिनट 30 मिनट का, 30 मिनट में, है ना? तो 1 मिनट में कितना बहेगा? 1 मिनट में कितना बहेगा? 1 मिनट में बहने वाला पानी की मात्रा, बहने वाली पानी बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 10/6 इतना बराबर बटे कितना हो जाएगा? 60, है ना? तो 30 मिनट में कहता है कितना बहेगा? 30 मिनट का क्वेश्चन है ना? यस। तो 30 मिनट में कितना बहेगा? 30 मिनट में देखिए यहाँ पे 5000 मीटर पानी बहेगा। यस। है कि नहीं? कितना मीटर पानी बहेगा 30 मिनट में? 5000 मीटर। समझ में आ रहा है? तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन निकाल लेते हैं। सबसे समझ में आ रहा बात है? तो लिख लेते हैं 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर क्या जाएगा? किस रूप में बह रहा है पानी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये कितना दिन निकल गया बाबू मेरा? 5000 मीटर, है ना? यस। निकल गया ना? तो क्या हो जाएगा? L गुना B गुना H। समझ में आ रहा बात है? Yes। L गुना B गुना H। L कितना बाबू? 5000, है ना? Yes। B कितना बाबू? 6 गुना 1.5 गुना कीजिए जल्दी से। गुना कीजिए जल्दी से। गुना करो। 45 मीटर क्यूब। कितना? 45,000 मीटर क्यूब। 45,000 मीटर क्यूब। यस। इसका गुना कर लेते हैं। 5,000 गुना 6। ठीक है सर। 45,000 मीटर क्यूब। कितना हो गया? 45,000 45,000 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, है कि नहीं? अब बताओ बाबू, वो जो खेत था, खेत करा था, खेतवा में कितना सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए था? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, है ना? है ना? गहरे पानी क्या है? पानी की आवश्यकता है कि नहीं? है कि नहीं? यस। 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर को मीटर में 8 बदलेंगे। हाँ, कितना हो जाएगा? यानी कि 8/100 0.08 मीटर पानी की आवश्यकता होगी खेत की सिंचाई करने के लिए, है कि नहीं? यस। गहरे पानी की आवश्यकता है ना जी? गहरे पानी की क्या है? आवश्यकता है कि नहीं? यस। अब कह रहा है कि 30 मिनट ये बहेगा पानी नहर का, है ना? कहेगा 30 मिनट में 0.08 मीटर, है ना? गहरे खेत को खेत का कितना क्षेत्र को क्या करेगा? सिंचाई कर पाएगा, ये कह रहा है। यस। तो लिखेंगे 30 मिनट में सिंचाई की जा सकने वाली क्षेत्र का क्या? क्षेत्रफल। क्या क्षेत्र का? क्षेत्रफल बराबर, है कि नहीं? यही ना होगा? तो बाबू 30 मिनट में कितना पानी बह रहा है? कितना पानी? 45,000, है कि नहीं? यस। और कितना मीटर गहरा चाहिए? 0.08। भाग लगाइए जल्दी सा। 45,000 गुना 0 भाग है भाग 0.08 लिखो 56 25 00 इतना कितना मीटर स्क्वायर हो गया? यस। आंसर क्या चीज में दिया हुआ है? हेक्टेयर में। हेक्टेयर में दिया हुआ है। यस। तो इसी को बाबू क्या करना है? 56 25 00 100 गुना 100 से कर देना है 100 गुना 0 से 0 कैंसिल। इधर क्या हो गया? 56 25 नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना हेक्टेयर। सर हेक्टेयर में नहीं देंगे मीटर हाँ रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे तुमको वहाँ नहीं ना पता है किस में निकालना है, यहाँ बुक में लेकिन आंसर में दिया हुआ है हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में निकाल दिए। वहाँ तो पता नहीं है, वहाँ लिख देगा अगर कि हेक्टेयर में निकाले तब निकालना है।
ये तो मीटर स्क्वायर में भी चलेगा। समझ में आ रहा बात? बोलिए कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो एक घंटा में हिंदी में लिखते हैं, 1 घंटा में 10 किलोमीटर पानी बहता है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। लोग हिंदी में लिखते हैं किलोमीटर, है ना, पानी बहता है। समझ में आ रहा है? कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना बहेगा? 1 घंटा बराबर 60 मिनट है कि नहीं? 60 मिनट में कितना बहेगा? 10 किलोमीटर बहेगा। बहेगा कि नहीं? यस। बहेगा कि नहीं? पानी बहेगा, ठीक है ना। तो 60 मिनट में अब देखो ये 60 मिनट जो है बाबू, 60 मिनट। अब हम क्या किए बाबू, ये 10 किलोमीटर को मीटर बदल दिए। किसमें बदल दिए? मीटर में। तो मीटर बदलने के किससे गुना करना पड़ता है किलोमीटर को? 1000 से। ये किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? मीटर में, है ना। समझ में आ रहा? 60 मिनट में इतना मीटर पानी बहेगा। क्या बहेगा? पानी बहेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में बोल रहे हैं, जब 60 मिनट में इतना 10,000 मीटर पानी बह रहा है तो 1 मिनट में कितना बहेगा? 1 मिनट में 1 मिनट में कितना बहेगा? 1 मिनट में बहने वाली पानी बराबर कितना हो जाएगा? इतना भाग लग जाएगा 60 से। तो 30 मिनट में कितना मिनट में? 30 मिनट में। कितना मिनट में? 30 मिनट में। समझ में आ रहा है बात? लो हिंदी में सब कर दिए। 30 मिनट में कितना बहेगा? 10,000 बटे 60 गुना 30 यानी कि 5,000 मीटर। कितना? 5,000 मीटर। अब आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब 30 मिनट में यहाँ भी लिख दे हिंदी में, लो ना, 30 मिनट में बहे पानी का आयतन, ठीक है। चौड़ाई पहले से दिया हुआ था, गहराई यानी कि ऊंचाई दिया हुआ था, तो हम लंबाई निकल गया कितना? 5,000 मीटर, है ना। तो पानी किस रूप में बह रहा है? घनाभाकार के रूप में। तो घनाभ का आयतन क्या? L गुना B गुना H। समझ में आ रहा है? यहाँ से निकल गया 45,000। समझ में आ रहा है बात? यहाँ से यहाँ तक आया समझ में? अब कहता है कि कितना, यानी कि जो खेत में जब पानी भरना था तो 8 सेंटीमीटर गहरा भरना था। कितना भरना था? 8 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या लिख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। कितना? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो 8 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो वही चीज हो गया, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर बदल कर दीजिए। ये क्या? गहरे पानी की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? अब इतना गहरा पानी, है ना, 30 मिनट में कितना क्षेत्र, यानी कि इतना गहरा पानी भरने के लिए 30 मिनट में कितना क्षेत्र में, यानी कि 30 मिनट में कितना क्षेत्र में क्या करेगा? सिंचाई कर पाएगा। कितना गहरा पानी? 0.08। समझ में आ रहा? निकल गया। समझ में आ रहा बात? सर वहाँ क्या लिखे? 10। अब समझ में आ रहा है ना? हाँ, हिंदी में लिख दिया, समझ में आ गया। mm देख के पगला रहे थे ना। इधर वाला m था क्या? मिनट, इधर वाला m था क्या? मीटर। क्या लिखा हुआ है? 30 मिनट में सिंचाई की जा सकने वाली क्षेत्र बराबर इतना हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। हाँ, उसके बाद 13.4। चलो पढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो
लास्ट है ना ये वाला क्वेश्चन। यस हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ लिए सभी कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। देखो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पानी भरना है। एक किसान अपने खेत में बनी है ना 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, है ना, व्यास कितना करा है इसका टंकी का? देखो यहाँ 10 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ है टंकी का? 10 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। 10 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5। डी बराबर दिया हुआ है 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 2 2 कितना हो जाएगा? 2 बराबर 5। क्या हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर। मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दीजिए। देखो यस हाँ? यस 5 मीटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस अब टंकी का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई यानी गहराई जी 2 h बराबर 2 मीटर, है ना। यस इसको क्या कर रहा है कि पाइप के सहारे से इसमें क्या किया है, इसको जोड़ दिया है। पाइप के सहारे से इसको क्या किया है? जोड़ दिया गया है। किससे? नहर से। किससे? नहर से। नहर से। किससे? नहर से। नहर से। नहर में पानी बह रहा है कि नहीं? अब कह रहा है क्या, इसी नहर से पानी लेंगे और इसको टंकी को क्या करेंगे? भरेंगे। समझ में आ रहा बात? क्या करेंगे? भरेंगे। लेकिन साथ ही कह रहा है कि जो पाइप है, ये पाइप है ना यस सर, मार्कर है उसके लिए सुंदर पाइप जो है ना, समझ में आ रहा बात? यस पाइप का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? व्यास। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, है ना। यस कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर। समझ में आ रहा बात? यस अच्छा एक चीज बताइए, डी बराबर इतना दिया हुआ है तो आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 10 20 बटे 2 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? अब पाइप में जो पानी बह रहा है, पानी जो बह रहा है कि जो पाइप में पानी जो बह रहा है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। कितना? प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। समझ में आ रहा है? यानी कह रहा है कि पाइप पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टंकी में आ सकने वाले पानी का आयतन निकाल लेते हैं, है कि नहीं? आयतन है कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना। यस टंकी में आ सकने वाले पानी का आयतन। यहाँ देखो, यहाँ देखो, टंकी का क्या हो जाएगा? टंकी कैसा है? बेलनाकार। Yes. पाई आर स्क्वायर H। एच। पाई का मान कितना हो गया? पाइप के साथ पाई रहने दो, पाई का मान पाइये रहने दो, क्योंकि इससे इसको भाग लगाना है ना, तो पाई का मान पाइये रहने देते हैं, ठीक है ना। आर स्क्वायर, इसका आर कितना है बाबू? इसका आर कितना है? 5 मीटर। 5 गुना 5 24 एक बात बताओ, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना सेंटीमीटर में? Yes. सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। चलिए टंकी का भी सेंटीमीटर में निकालते हैं। ये मीटर है तो सेंटीमीटर बदलने के क्या करेंगे? 100 से 200 गुना। भाग दे देंगे, है ना। तो कितना होगा? गुना होगा सर। 0.05। क्या चीज? गुना ना होगा, सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। हमको एक चीज बताओ, हाँ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 5 गुना क्या हो जाएगा? 100। 500 सेंटीमीटर है कि नहीं? यस 500 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा तब? 2 गुना 100 कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। यस यहाँ तक समझ में आया? अब निकाल लेते हैं इसका क्या, टंकी का आयतन। तो पाई हो गया, आर स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 200। 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर और गुना 200 है कि नहीं? यस कितना हो जाएगा? पाई 5 पचे 25 पर कितना? 4 0 यस गुना 200। अब इसको गुना करो तो पाई कितना हो जाएगा? 25 गुना 50, 4 और 2 6 0, 2 2 4
6 जीरो हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया। यस इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा किसमें, टंकी में। समझ में आ रहा है। यस अब देखते हैं कि 1 घंटा में पाइप में बहने वाला पानी का आयतन, 1 घंटा में कितना पानी बहेगा पाइप में, है कि नहीं। तो देखिए बाबू, इस पाइप में जो पानी बहेगा ना वही उसका क्या हो गया, ऊंचाई हाइट हो गया, है ना, लंबाई हो गया। समझ में आ रहा बात है, यस समझ में आ रहा बात है। पाइप का यानी कि कितना निकला हुआ है, क्या कहते हैं, त्रिज्या कितना निकला हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना पानी बहता है, 1 घंटा में कितना 3 किलोमीटर पानी बहता है। कितना 3 किलोमीटर पानी बहता है ना। या 3 किलोमीटर को ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना, पहले किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, 1000 से गुना किए, यस अब फिर किससे गुना करेंगे, 100 से, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 इतना सेंटीमीटर पानी बहेगा। Yes. यानी कि 1 घंटा में कितना, इतना पानी बह रहा है, यस है कि नहीं। यस समझ में आ रहा बात, 1 घंटा का ना करा है। यस तो अब लिखेंगे 1 घंटा में, है ना, पाइप में बहे पानी का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, ये बेलनाकार पाइप है ना, यस तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान पाई रहने देते हैं, यस r इसका कितना है 10, 10 गुना 10, और h कितना निकल गया, h कितना निकल गया 3 पर 5 0 3 पर 5 जीरो। समझ में आ रहा है बात है। यस इसका मतलब ये कितना हो गया बाबू, 3 पर 5 2 7 जीरो हो जाएगा यस सेंटीमीटर क्यूब, है ना। समझ में आ रहा है। तो कह रहा अब ये पाइप 1 घंटा में इतना पानी यानी कि टंकी में डाल रहा है, तो ये पूरा टंकी को कितना देर में भर देगा। तो क्या किए बाबू, टंकी का आयतन में क्या करेंगे, बहे पानी का आयतन से क्या कर देंगे, पाइप में बहे पानी का आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे टंकी को भरने में लगा समय, है ना, बराबर टंकी का आयतन बटे, है कि नहीं, पाइप में बहे पानी का आयतन। 1 घंटा में ना, 1 घंटा में पाइप में बहे पानी का आयतन। अब बताइए बाबू, टंकी का आयतन कितना निकला, यहाँ देखिए टंकी का आयतन ये निकला है कि नहीं। 5 पे क्या जीरो है, 3 3 6 1 7 जीरो, 1 2 3 3 6 1 7 जीरो। अच्छा 1 घंटा में पाइप में भाई पानी का आयतन कितना निकला है, 3 पे कितना जीरो है, 2 2 4 1 7 इस पे भी कितना है 7 है, यस 7 से 7 कर दिया। इतना घंटा में क्या करेगा, पूरा पानी को क्या करेगा, भर देगा। समझ में आ रहा है। इतना घंटा में पूरा पानी को क्या करेगा, घंटा में निकला, कितने निकला, घंटा में पूरा टंकी को भर देगा। अब इसको क्या करना है, मिनट में निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 5/3 गुना मिनट में बदलने के क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 20 या 7, 20 5 से 100 मिनट में क्या करेगा, टंकी भर जाएगा। 100 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें, यहाँ छोड़ा हो गया, यहाँ लिख दें 5/3 गुना 60, 100 मिनट, अतः 100 मिनट में क्या हो जाएगा, टंकी पूरी तरह क्या हो जाएगा, पूरी तरह भर जाएगा। कोई दिक्कत उतारिए। हाँ बाबू, मूवी ना कटता 5 और 20 कौन 5 और 20 वो क्यों कटेगा, तो गुना है ना, 20 5 100 ना हो गया, ये तो ऊपर गुना ना हो गया। आया समझ में, ए बात बनाते हो, आया समझ में। बोलो कहाँ दिक्कत बोलो। सीधा सा सारांश ये है कि टंकी में कितना पानी आ रहा है पहले ये देख लेंगे।
कितना पानी हटेगा, है ना। तो टंकी का आयतन निकाल लिए, समझ में आ रहा है, इतना टंकी का आयतन निकल गया। अब देख रहे हैं कि 1 घंटा में पाइप में कितना पानी बह रहा है ना, तो उसका आयतन निकालिए। 1 घंटा में पाइप में बहे पानी का आयतन निकाल लिए, समझ में आ रहा बात है। और क्या किए, टंकी का आयतन में क्या कर दिए, पाइप के आयतन से भाग दे दिए, समझ में आ रहा बात है।